आज हम आपको एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके द्वारा किए गए महान कार्य से करोड़ों लोगों की जान बच सकी। रैबिज जैसी भयानक बीमारी के इलाज का वैक्सीन बनाकर मानव सेवा करने का अब तक का सबसे बड़ा महान कार्य किया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जिनका नाम लुई पाश्चर, जन्म 27 दिसंबर 1822, फ्रांस के डोल नामक स्थान नेपोलियन बेनपोर्ट के एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ। लुई पाश्चर के पिता पढ़े लिखे नहीं थे। वह नहीं चाहते थे कि वह जिस कार्य को कर रहे हैं उनका बेटा भी वैसा ही काम करे। असल में पाश्चर के पिता मरे हुए जानवरों के बदबूदार चमड़े का व्यापार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का एडमिशन एक नामी स्कूल में करवाया, जिसके लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। लेकिन स्कूल में लुई पाश्चर को बच्चे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि लुई पाश्चर का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इस वजह से लुई पाश्चर ने विद्यालय छोड़ दिया और तय किया कि वे कुछ ऐसा करेंगे जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। लुई पाश्चर का गांव जंगल के पास था, जहां अक्सर भेड़िया, गीदड़, कुत्तों के काटने से लोग तड़प तड़प कर मरते थे, पानी से डरने लगते थे और जानवरों की तरह व्यवहार करने लगते थे। ऐसे दुखद और भयावह मंजर से लुई पाश्चर सहम उठते और अपने पिता से अक्सर पूछा करते थे, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तब पिता ने कहा, बेटा तुम खूब मन लगाकर पढ़ो और एक दिन ऐसा नाम बनाओ जिससे कि इस बीमारी का इलाज हो सके। उस दिन से ही लुई पाश्चर ने दिमाग में ये बात तय कर ली कि वह खुद पढ़ाई करने लगेंगे और उच्च शिक्षा हेतु वह पेरिस भी गए और वहीं पर उन्होंने वैसोका के कॉलेज में अध्ययन करने लगे। रसायन शास्त्र में उनकी अच्छी रुचि थी। तमाम बाधाओं को पार करते हुए वह विज्ञान सभा के अध्यक्ष भी बन गए। बचपन में गांव के व्यक्ति पागल भेड़ियों के काटने की दर्द भरी दास्तां उन्हें आज भी सहम उठने पर मजबूर कर देती थी। उनकी दर्द भरी चीखें लुई पाश्चर आज तक नहीं भूले। वह पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे, लेकिन उनके दो गुण मौजूद थे जो विज्ञान में सफलता के लिए जरूरत थे। वह दो गुण उत्सुकता और धीरज उनमें भारी कूट कूट कर भरा था। इस बीच मदिरा बनाने के कुछ लोग लुई पाश्चर के पास आए और बोले, कुछ समय बाद शराब खट्टी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? लुई पाश्चर ने सैंपल्स की जांच की और शराब में छोटे छोटे जीवाणु देखे जो सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते थे। जीवाणु का शब्द का पहल नाम इन्होंने ही इजाद किया था। 20-30 मिनट तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जीवाणु शराब से नष्ट हो जाते थे। इसके बाद ठंडी करके सेवन करने पर पहले ही जैसा स्वाद भी आ जाता था। इस पद्धति का प्रयोग लुई पाश्चर ने दूध में भी किया। जब से यही दूध पाश्चरित दूध कहलाता है। आप अक्सर दूध के पैकेट में देखते होंगे, उस पर लिखा रहता है पाश्चरीकृत दूध। तो इससे सिद्ध होता है कि जो उनके गर्म करने की पद्धति थी वह किस कदर आज भी लागू है। हम तमाम प्रकार का दूध जो सेवन करते हैं उस पर लुई पाश्चर के नाम ही लिखा होता है। अब तक बचपन का मंदबुद्धि बालक जो अब एक महान वैज्ञानिक बन चुका था, वह समझ चुका था कि जिस प्रकार दूध और शराब में सूक्ष्म जीवाणु हैं, उसी प्रकार जानवरों एवं मानव के शरीर के खून के अंदर भी सूक्ष्म जीवाणु जरूर होंगे जो बीमारी पैदा कर सकते हैं। उन्होंने उन्हीं दिनों फ्रांस में मुर्गियों में हैजा फैलने की खबर सामने आई। ये महामारी का रूप ले चुकी थी। लाखों चूजे मर रहे थे। इस महामारी से निजात के लिए मुर्गी पालने वाले इस महान वैज्ञानिक के पास आए और सहायता मांगी। पाश्चर ने जांच में पाया कि जीवाणु मरे हुए चूजों के शरीर में घूमते दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले उन्होंने मरे हुए चूजों को जीवाणु को कमजोर किया एवं निष्क्रिय बनाया। इंजेक्शन के माध्यम से स्वस्थ चूजों की देह में पहुंचाया। इससे वैक्सीन लगे हुए मुर्गी के चूजे को हैजा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उस संक्रमण को निष्क्रिय कर दिया था जो लगातार हैजे के रूप में
फैल रहा था। अभी तक हैजे को फैलने से रोकने का आविष्कार तो किया, लेकिन और मुर्गियों में हैजा ना फैले इसका भी उन्होंने आविष्कार कर दिया, लेकिन जिनको संक्रमण पहले से है चूजों को, वह अभी तक नहीं बचा पा रहे थे। इसका मलाल उन्हें था। इसके बाद पाश्चर ने गाय और भेड़ों के एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए वैक्सीन बनाया, पर रोग हो जाने के बाद वे उन्हें अच्छा नहीं कर सके, लेकिन रोग को फैलने से रोकने में उन्होंने बड़ी सफलता पाई। इस बात से आप समझ चुके होंगे कि इन रोगों को फैलने में तो अभी तक लुई पाश्चर ने बड़ी सफलता पाई, लेकिन जिनको संक्रमण हो जाता था उनको बचाने में अभी भी नाकामयाब थे लुई पाश्चर। पाश्चर को अब तक मलाल था कि मैंने रोगों को फैलने से तो बचा लिया, लेकिन उन पर काबू नहीं पाया, लेकिन रोगी बचाने में वे अभी तक नाकामयाब थे। और बचपन का सबसे बड़ा लक्ष्य कुत्तों, भेड़ियों आदि से काटने का इलाज अभी तक उनसे कोसों दूर था। पागल कुत्तों को ढूंढते हुए वह जगह जगह जाते और उन पर एक्सपेरिमेंट करते। अब तक सैकड़ों खतरनाक कुत्तों की जांच कर चुके थे लुई पाश्चर। आखिरकार उन्होंने विषैले कुत्तों के वायरस को निष्क्रिय बनाया। इस वायरस का टीका बनाकर एक स्वस्थ कुत्ते के शरीर में पहुंचाया। टीके की 14 सुई के बाद कुत्ता रेबीज के प्रति रक्षित हो गया। मेडिकल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कारनामा हो चुका था। रेबीज का इलाज मिल चुका था, लेकिन इस प्रयोग का मानव पर एक्सपेरिमेंट होना बाकी था। इस बीच बात 1894 की है, जब एक महिला अपने 9 साल के बच्चे को लेकर महान वैज्ञानिक के पास आकर बिलखती है और कहती है उसके बच्चे को पागल कुत्ते ने 2 दिन पहले काट लिया है। बच्चे में रेबीज फैलता जा रहा है, तबीयत खराब होती जा रही है, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। ऐसे शब्दों ने महान वैज्ञानिक को भाव विभोर कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि पागल कुत्ते की लार में नन्हे नन्हे जीवाणु जो रेबीज कहलाते हैं वह होते हैं। वैज्ञानिक पाश्चर धर्म संकट में फंस जाते हैं। अगर इलाज नहीं करते हैं तो लड़के की मौत निश्चित है और रेबीज के कारण तड़प तड़प कर वह मर जाएगा। अगर इलाज के दौरान कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो लुई पाश्चर को जेल भी हो सकती थी। आखिर रेबीज का टीका बच्चे को दे या ना दे, वह इस धर्म संकट में पड़े रहते हैं और रात भर सो नहीं पाते। रेबीज की सुई से बच्चे की मौत हो सकती थी, परंतु ना देने पर बच्चे की मौत निश्चित थी। इसी दोराहे पर वह खड़े रहे और उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा और बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। अगले 10 दिन बच्चे को महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने वैक्सीन बढ़ती हुई मात्रा में सुइयों द्वारा दी। तब एक महान आविष्कार का जन्म हुआ। बच्चे को रेबीज नहीं हुआ और बच्चा ठीक होने लगा। मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार रेबीज से बचाने के लिए सुई लगाई गई। मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी कामयाबी निकल कर आई। उस समय विश्व की आबादी 1.5 अरब के आसपास थी। लाखों लोग रेबीज के चलते तड़प तड़प कर मर जाते थे। अब तक करोड़ों लोगों का जीवन बचाने वाले महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर को कोटि कोटि नमन। हालांकि इस बीच उनकी 3 लड़कियां अन्य बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु को ग्रस्त हो जाती हैं। वहीं पत्नी को समय न देने पाने के कारण वह पागल हो जाती हैं, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए जन्मा व्यक्ति अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। प्लेग, हैजा आदि संक्रमण रोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया और सन 1895 में उन्होंने अंतिम सांस ली। वाकई मेडिकल इतिहास का यह अब तक का सबसे बड़ा कारनामा है और अभी तक रेबीज का विकल्प मौजूद नहीं है। हर इलाज का विकल्प कंपनियां बना लेती हैं, लेकिन अभी तक रेबीज का विकल्प मौजूद नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा आविष्कार था और करोड़ों जिंदगियों को बचाने वाला ये आविष्कार महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने बनाया। और जैसा कि हमने वीडियो में बताया, लुई पाश्चर बचपन में मंदबुद्धि थे, तो कभी भी अपने बच्चे की मानसिक स्थिति को समझे और ये ना सोचें कि वह पढ़ाई में कमज़ोर है।
लुई पाश्चर की तरह आपका बच्चा भी एक महान वैज्ञानिक बन सकता है। बस बच्चे की प्रतिभा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी ये आकलन ना करें कि बच्चा मंदबुद्धि है तो कुछ नहीं कर पाएगा। वह अपने फील्ड में बहुत कुछ ऐसा कर सकता है, जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर वह ऊंचाइयां छुएगा।